अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। चैप्टर 7 हमारा शुरू हो चुका है। हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका हर एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि राइट डाउन दी एंगल्स मार्क विद लेटर्स, यानी वो एंगल आपने मालूम करने हैं, लिखने हैं जो कि लेटर्स के साथ लिखे हुए हैं। राइट लिखें कि वेदर द एंगल आर कम्प्लीमेंट्री, क्या ये एंगल कम्प्लीमेंट्री है और सुप्लीमेंट्री या सुप्लीमेंट्री है। सबसे पहले तो आपको कम्प्लीमेंट्री और सुप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। तो देखें जी, सुप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और कम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मजमुआ हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है ना और एक लाइन ये है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर हम इस लाइन को लेते हैं आगे तक, यानी इसको एक्सटेंड करते हैं मजीद और यहाँ तक आ जाती है, तो ये लाइन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 90 है तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। ठीक है, दो एंगल कोई भी जिनका मजमुआ हमारे पास 90 डिग्री होता है, यानी उनको प्लस करके 90 आता है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसा कि फ़र्ज़ किया, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। देखें, ये एक एंगल है और एक एंगल मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों को हम करते हैं जी प्लस, यानी फ़र्ज़ किया ये एंगल जो है ये कितने का है, 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है मैं कहता हूँ। ठीक है, तो 60 और 30 देखें कितने हो गए हमारे पास, 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दो ऐसे एंगल जिनका मजमुआ 90 डिग्री के इक्वल हो, हम कहते हैं ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री को समझ लें ज़रा। तो ये क्या है, देखें ये एक लाइन है सीधी। ठीक है, इसके ऊपर एक एंगल जो है ये इस तरह का है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एंगल है जी 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल हो गया जी 60 डिग्री का। ठीक है, आगे जितना एंगल ये बचता है ये, ठीक है, यहाँ तक ये 180 है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है ये, इसको हम कहते हैं ख़त मुस्तकीम, यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, याद रहे कि ये सुप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी दो ऐसे एंगल जिनका मजमुआ 180 के इक्वल हो। अब मैं कहता हूँ ये 120 है दूसरा। ठीक है, तो देखें 120 एंड 60 हमारे पास कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि दो ऐसे एंगल्स जिनका मजमुआ 90 के इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, उनको हम कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और दो ऐसे एंगल्स जिनका मजमुआ हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, उनको हम कहते हैं ये क्या है, सुप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, आइए अब हम इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 1 ये है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 50 डिग्री एंगल उसने दिया हुआ और कह रहा है कि जो हमने इंग्लिश लेटर्स के साथ लिखे हुए हैं वो मालूम करें, यानी एंगल है ये हमने मालूम करना है मुख्तसरन। ठीक है, अब देखें हमें ये तो पता है कि ये 180 डिग्री है। ठीक है, अव्वल तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये सुप्लीमेंट्री एंगल है। उसने ये भी पूछा हुआ है कि ये सुप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री है, एक तो ये बताएं। दूसरा हमने ये एंगल फाइंड करना है, ये जो ए है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि ये 180 डिग्री है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसकी जो भी पैमाइश है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो भी है, ठीक है, वट एवर जितना भी है, फिलहाल इसको रहने दें। अव्वल हमें पता है कि 130 है, यानी दूसरा अगर 50 ऐड किया जाए तो 130 ये बचता है। 130 का ये है और 50 का आगे है तो 180 पूरा हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेके चलना है क्वेश्चन को तरतीब से। ठीक है, प्लस इसमें अगर ये एंगल ऐड किया जाए, हम जानते हैं कि अगर इस एंगल में ये एंगल ऐड किया जाए तो 180 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस चीज़ को शो कर रही है कि हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस 50 डिग्री ये इक्वल है जी 180 डिग्री की, ये हमें पता है जी बस। ठीक है, अब अगर ये पता है तो 50 डिग्री और दूसरी साइड ले जाएं, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसको माइनस कर दें तो ये क्या आएगा, देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स 180 माइनस 50 130 डिग्री। अब 130 डिग्री हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अव्वल हमने ये फाइंड कर लिया और दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी थी कि क्या ये सुप्लीमेंट्री है या कम्प्लीमेंट्री है। तो देखें 180 है ना, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है। ठीक है, इसके साथ कोई इस तरह की लाइन नहीं है। अगर ये लाइन होती तो हम कहते ये क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है,
तो इट मीन्स कि सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये है, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली जो उसने पूछी थी, अव्वल तो एंगल और दूसरी चीज़ हमारे पास कि सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। अब इसमें भी हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी हमारे पास नहीं है ना, ठीक है, और प्लस उसमें अगर किया जाए 65 डिग्री को, तो हमें पता है कि ये 180 के इक्वल है, ठीक है, हमें बस इतना पता है, ठीक है। अब 65 डिग्री को दूसरी साइड ले जाएं तो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो ये क्या आता है, देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स 180 माइनस 65, 115 डिग्री, ठीक है जी। अब हमने बताना है कि ये आया सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखिए, ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है ना, ये, ठीक है, पहले से ही, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ इसको लिख लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक हो गया। बस इतना काम आप लोगों ने करना है, एंगल फाइंड करना है और लिखना है कि सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 है, इसमें भी हमें एंगल सी नहीं पता कितना है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस अगर इसमें करें जी हम 138 डिग्री को, तो हमें ये पता है कि ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ओके। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब देखें, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी किसके इक्वल आता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, इसको माइनस कर दें, ठीक है। और ये किसके इक्वल आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स 180 माइनस 38, तो ये आता है जी हमारे पास 42 डिग्री, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखें, सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, इसको देखकर हमने पहले ही पहचान लिया था कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपने वो चीज़ समझी है जो मैंने शुरू में समझाई, तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये सवाल, ये जानना मुश्किल नहीं है कि ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये 60 डिग्री है और बी हम मालूम करें, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आगे तक नहीं जा रही, बल्कि यहाँ से ये ऊपर हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। आपको इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो एक क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखें, यहाँ से अगर ऊपर ये गया है तो ये राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमें ये पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यानी एंगल बी हमें नहीं ना मालूम, प्लस 60 डिग्री, यानी ये बी और ये 60 डिग्री, ये दोनों मिलकर तो कितना बन रहा है हमारे पास, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री के इक्वल है, इतना हमें पता है जी, ठीक है। क्यों 90 के इक्वल है, क्योंकि ये लाइन आगे देखें तो ऊपर जा रही है, इट मीन्स कि ये राइट एंगल है, और इसका मतलब ये है कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री करते हैं जी, ठीक है। तो 90 माइनस 60 कितना होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। बी एंगल हमने फाइंड कर लिया। और दूसरी चीज़ हमने लिखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया जी। अब इसका क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें आपके पास वो 72 डिग्री दे रहा है एक एंगल, ठीक है, और एंगल सी हमने मालूम करना है। तो देखें, अब ये फिर से स्ट्रेट लाइन आ गई, इट मीन्स कि ये हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसको कि मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस 72 डिग्री, यानी जो हमारे पास एंगल मौजूद है वो दोनों मिलाकर तो हमारे पास 180 डिग्री है, ये हमें पता है जी, ठीक है। अब देखें, इस 72 को आगे ले जाएं तो ये क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो ये आएगा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स
180 माइनस 72 तो 108 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये सुप्लीमेंट्री एंगल है तो यस सुप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि इसके जो दोनों जावियों का जो मजमू है वो 180 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये सुप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट इसका और लास्ट पार्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जी। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दो, जिनको मिलाकर तो हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 70 डिग्री एक है और दूसरा हमें मालूम करना है बी। तो हम लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यानी बी की जो भी मेजरमेंट है, जो भी पैमाइश है, प्लस 70 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर है जी 90 डिग्री की। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हम लिख लेते हैं किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक हो गया, 90 माइनस 70 तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स 20 डिग्री। ठीक है, बी एंगल जो हमारे पास है वो 20 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनका मजमुआ जो है वो 90 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ गए। ठीक है, बस इतना सा काम आप लोगों ने समझना है, इतनी सी बात समझनी है तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये आपको फ़र्क पता है अगर, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो जावियों का मजमूआ अगर 180 के इक्वल है तो हम कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री हैं, और 90 के इक्वल है तो हम कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि टू एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री, दो एंगल्स जो हैं वो सुप्लीमेंट्री हैं, यानी उन दोनों का मजमूआ हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, एंड द ग्रेटर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 30 डिग्री, जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 30 दर्जे बड़ा है, यानी 30 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, कितनी डिग्रीज हैं इन ईच एंगल, हर एंगल में, यानी हर जाविया जो है वो कितने डिग्री का है, बेसिकली आपने ये मालूम करना है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। देखें, दो एंगल्स हैं ना, यहाँ लेट कर लेते हैं। ठीक है, कि लेट स्मॉलर एंगल जो छोटा है वो कितना है, या स्मॉल एंगल इक्वल टू ये एक्स है। ठीक है, और जो बड़ा है वो कह रहा है कि उससे 30 बढ़कर, यानी 30 डिग्री उसमें ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि लार्ज एंगल ये इक्वल है जी, एक्स में हम 30 जमा करेंगे तो लार्ज एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये स्मॉलर एंगल भी हमारे पास आ गया और लार्ज एंगल भी हमारे पास आ गया। स्मॉल एंगल लिखें या स्मॉलर एंगल लिखें, बात एक ही है। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक देखें, वो कह रहा है कि इन दोनों का जो मजमुआ है वो किसके बराबर है, 180 के इक्वल है। उसने कहा हुआ है ना हमसे कि सुप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम कहते हैं कि x यानी एक छोटा एंगल और उसके साथ x+30 डिग्री, ये इन दोनों का मजमुआ आ गया। ठीक है, यानी स्मॉलर एंगल प्लस लार्ज एंगल। ठीक है, तो इन दोनों का मजमुआ जो है वो कह रहा है कि 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी, मान लिया। अब क्या करते हैं, इसको x और x को जमा करते हैं तो 2x आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को माइनस कर दें दूसरी साइड ले जाकर। ठीक है, तो -30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ इसको न्यू लिख लिया, तो 180 माइनस 30, 2x इक्वल टू 180 माइनस 30, ये आएगा हमारे पास 150 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी हमारे पास एक एंगल आ चुका है, कौन सा, स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि स्मॉलर एंगल जो हमारे पास है, या स्मॉल एंगल इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास x के इक्वल ही है। और लार्ज एंगल जो है उसको देख लेते हैं वो क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि लार्ज एंगल ये बराबर है x प्लस, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 75 प्लस 30, 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये आएगा जी हमारे पास 105 डिग्री।
ठीक हो गया, यानी एक एंगल हमारे पास 75 का आ गया और दूसरा हमारे पास 105 का आ गया। ठीक हो गया, यही दो हमने मालूम करने थे। और देखिए स्टेटमेंट में उसने कहा भी हुआ है कि दूसरा एंगल जो है वो पहले से, यानी छोटा जो एंगल है या जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 30 दर्जे बड़ा है। तो ये देख लें आप, एक आपके पास 75 और दूसरा 105 है, तो 30 दर्जे ही बड़ा है उससे। ओके, और इन दोनों का मजमुआ भी देख लें अगर आप, तो 180 के इक्वल आता है, जो कि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था कि सप्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ 40 डिग्री इज एडिड टू एन एंगल द रिजल्टिंग एंगल इज, तो जो बनने वाला एंगल है वो इज इक्वल टू द सुप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल, जो दूसरा एंगल है उसके ये सुप्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों का जो मजमुआ है वो 180 के इक्वल हो जाएगा। सुप्लीमेंट का मतलब यही होता है, एक एंगल दूसरे का सुप्लीमेंट तब हो जाता है कि जब उन दोनों का मजमुआ 180 आ रहा हो तो। ठीक है, सुप्लीमेंट का मतलब ये है, गौर से समझना आप लोग। तो फाइंड दी ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल एंगल फाइंड करें। तो देखें जी, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास क्या है, वो एक्स है। ठीक है, लेट जो हमें एंगल चाहिए वो क्या है, रिक्वायर्ड एंगल एक्स है। ठीक है, अब उसके बाद देखें वो कह रहे कि इसमें अगर 40 ऐड करें तो दूसरा एंगल आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि आफ्टर एडिंग 40, आफ्टर एडिंग 40 डिग्री, तो ये सेकंड एंगल आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वो जो एंगल है ये अलग है, ये वाला। ठीक है, एक्स प्लस 40 डिग्री। ठीक है, हमने जस्ट उसमें इसको ऐड कर दिया। ठीक है, 40 डिग्री ऐड करके दूसरा एंगल हमने लिख लिया। ठीक है, अब उसकी एक शर्त पूरी हो चुकी है कि रिक्वायर्ड एंगल, यानी वो कह रहा था ना कि 40 अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास एक एंगल आ जाता है जो कि इक्वल होता है सुप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल, यानी ओरिजिनल एंगल का ये सुप्लीमेंट होगा। अब ओरिजिनल एंगल का अगर सुप्लीमेंट है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मजमुआ हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा जी एक्स, यानी ये वाला एक्स। ठीक है, पहला एंगल, और इसके साथ एक्स प्लस 40 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ये उसने कहा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें x प्लस एक्स 2x हो गया एंड 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखें, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 40 140 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू 140 डिग्री और 2, तो विच इज इक्वल टू 70 टू 140 होता है, तो 70 डिग्री, यानी x जो हमारे पास एंगल, जो रिक्वायर्ड एंगल था वो हमारे पास कितना आ गया 70। और यही हमें मालूम करना था, क्यों, क्योंकि उसने हमसे जस्ट यही पूछा हुआ है कि जो रिक्वायर्ड एंगल है वो बताएं, ओरिजिनल एंगल बताएं। ठीक है, तो हमने ये मालूम कर लिया कि x है ये। ठीक है, ये 70 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, बात समझ आ गई ना आपको। अगर वो सप्लीमेंट है इसका, तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों का जो मजमुआ है वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द सम ऑफ टू एंगल्स इज 100 डिग्री, दो एंगल्स का मजमुआ हमारे पास 100 डिग्री के इक्वल है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सुप्लीमेंट्स, और उनके सुप्लीमेंट्स का डिफरेंस जो है वो इज 100 डिग्री। अब वो भी 100 के इक्वल है, तफरीक करके भी 100 के इक्वल आ रहा है, तो फाइंड द एंगल्स, एंगल मालूम करें, जाविये मालूम करें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स है। ठीक है, लेट कर लेते हैं इसको कि जो पहला जाविया हमारे पास, दो जाविये हैं ना, तो पहला जो है वो किसके इक्वल है, एंगल इक्वल टू एक्स या एक्स डिग्री आप कहते हैं। ठीक है, जो भी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जो दूसरा एंगल है, सेकेंड एंगल, ये भी हम लेट ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन के मुताबिक कर रहे हैं इसको। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का मजमुआ जो है वो 100 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 100 डिग्री में से एक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकेंड एंगल आएगा। ये कैसे, अब उसने कहा तो मजमुआ है, हम माइनस क्यों कर रहे हैं ये देख लें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एंगल, यानी एक्स में हम क्या करते हैं जी, एक्स में हम सेकेंड एंगल को जमा करते हैं, तो ये कह रहा है कि हमारे पास 100 आता है। ठीक है, अब देखें
सेकेंड एंगल निकालने के लिए एक्स को दूसरी साइड भेज दें तो 100 माइनस एक्स ही होगा ना, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि मैंने 100 माइनस एक्स क्यों किया, यानी एक साइड पे था तो वो प्लस हो रहा था, दूसरी साइड गया तो माइनस हो गया। ठीक है, सेकेंड एंगल इक्वल टू 100 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, अब अपनी बात को गौर से समझना है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि द सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल या द सप्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री, इसका जो सप्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा। देखें 180 में से अगर मैं एक्स को माइनस कर देता हूँ तो मैं कहूँगा कि हमारे पास ये दूसरा एंगल आ जाएगा, यही होता है ना सप्लीमेंट। अब देखें दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि दिस सप्लीमेंट ऑफ सेकंड एंगल। ठीक है, यानी दी सप्लीमेंट, इन दोनों को जमा करने से 180 आता है, और 180 में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको दूसरा एंगल आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जो सप्लीमेंट है ऑफ किसका, सेकंड एंगल का। ठीक है, 100 डिग्री माइनस एक्स डिग्री का जो सप्लीमेंट है, 100 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, वो इक्वल है जी किसके, यानी सेकंड एंगल का सप्लीमेंट जो है वो इक्वल है 180 में से माइनस करते हैं जी इसको माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा ना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। 180 डिग्री माइनस 100 माइनस एक्स डिग्री, ये करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टेप अच्छी तरह से समझ आ गया, आपको नहीं समझ आता आप बार बार वीडियो पीछे करें, लेकिन इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, तभी जाकर आगे क्वेश्चन मजीद प्रोसीड हो सकेगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी शर्त के मुताबिक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए है कि उसने सम भी 100 दिया है, ये जो हमने ऊपर लिखा यानी कि। ठीक है, अब वो उसने नीचे डिफरेंस भी 100 दिया हुआ है, तो आप समझेंगे, आपको ये समझ नहीं आएगी कि यहाँ से ये 100 दो बार क्यों लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब फिर से हम 100 लिखने लगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक इन दोनों के सप्लीमेंट्स का जो डिफरेंस है वो 100 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर ये इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 100 माइनस 100 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, डिग्री और माइनस करेंगे इसमें से फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो ये क्या है 180 माइनस एक्स, क्योंकि इनके सप्लीमेंट्स का जो डिफरेंस है वो कह रहा है कि 100 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री माइनस माइनस प्लस एक्स डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, एक्स के साथ डिग्री लिखें ना लिखें बात एक ही है। ठीक है, अच्छा 180 और 180 आपस में कैंसिल आउट हो गए ना। अब हमारे पास यहाँ पर 100 बचा माइनस का। ठीक है, तो एक्स डिग्री और एक्स डिग्री यानी हो गया हमारे पास 2x डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 100 पहले से वहाँ पर मौजूद है दूसरी साइड पे, और ये माइनस 100 उठाया और दूसरी साइड भेज दिया, तो ये होगा प्लस का 100 डिग्री। ठीक है, तो 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 200 डिग्री। अब 2 को नीचे ले आए तो x इक्वल टू 200 डिग्री अवर 2, तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल टू 100 आ जाएगा डिग्री। ठीक है, यानी हमारे पास जो पहला एंगल है वो क्या आ गया, सो यहाँ लिख लेते हैं कि फर्स्ट एंगल इक्वल्स 100 डिग्री। सेकंड हमारे पास फर्स्ट माइनस 100 था ना, तो ये आएगा सेकंड एंगल इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री आएगा ये। ठीक है, तो हमने दोनों एंगल
फाइंड कर लिए। ठीक हो गया जी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।